हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड वेव दैट इज गोइंग ऑन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बट स्टिल आई गैदर्ड माई सेल्फ टुगेदर क्योंकि ये वीडियो मुझे आपके साथ शेयर करना ही था। द 30 days और द 1 month स्ट्रैटेजी राइट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स। वैसे देखा जाए ठीक से 1 month भी नहीं बचा है आपके पास। अगर आपका फर्स्ट एग्जाम एंटरप्रेन्योरशिप का है विच इज ऑन द 15th of Feb, तो आपके पास पूरा 1 महीना भी नहीं है। बट लेट्स से आपका फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश है, देन यस यू हैव सम 30+ days एंड इफ यू यूटिलाइज इट राइट देन यू कैन स्टिल मेक इट। आप अभी भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। आपके डेट शीट के आने के बाद मैंने आपके साथ 2 month स्ट्रैटेजी शेयर की थी जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस की थी। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं तो आज आप एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजिशन में होंगे, बट अगर नहीं तो आई वुड से कि यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल डू इट। बट इसके बाद मैं आपसे ये नहीं कहूंगी दैट यू स्टिल हैव टाइम, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेट मी टेल यू वेरी ब्लंटली, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा। यू हैव मुश्किल से 30 days एंड 5 सब्जेक्ट्स, मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स। वैसे तो 6 ही होते हैं क्योंकि एक एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है बच्चों के पास, बट अगर 5 भी लगाएं, 30 divided by 5, you only have 6 days for each subject, only 6 days for each subject। तो अभी के अभी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ, राइट डाउन द डेज दैट आर लेफ्ट एंड राइट डाउन कि आपको हर दिन क्या करना है, क्या पढ़ना है। नाउ इस समय आपके सिर्फ 3 काम होने चाहिए। टेक sleep, good amount of sleep, proper sleep, eat and study, that's it। और आपकी जिंदगी में इस समय कुछ भी नहीं होना चाहिए। 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेने के बाद आपके पास 16 आवर्स बचते हैं। 16 आवर्स में से अगर आप 4 आवर्स भी मिसलेनियस एक्टिविटीज के लिए रखते हैं, यू स्टिल हैव 12 आवर्स। सो 10 to 12 आवर्स पढ़ाई आपको करनी ही है एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। नाउ डेट शीट को ध्यान में रखेंगे। अगर लेट्स से आपके पास मैथ्स नहीं है तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के बीच में आपके पास बहुत गैप है, और इस गैप को आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज करेंगे, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन नहीं है तो मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के बीच में आपके पास सफिशिएंट गैप है। यू कैन गिव दिस टू द प्रेपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब ये कि डेट शीट को देख के भी एक बार आप प्लान आउट करो कि किस सब्जेक्ट को अभी आप ज्यादा समय देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो यस, अकाउंट्स को अभी से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज वैसे भी अकाउंट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ती है। बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के बीच में भी ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पे। सो बिजनेस स्टडीज को भी अभी से आप प्रिपेयर करेंगे बहुत अच्छे से। इस समय पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको सिलेक्टिव स्टडिंग भी करनी पड़ सकती है। अगर अभी आप 60-70 की रेंज में चल रहे हैं एंड योर टारगेट इज 85-90+, तो स्मार्ट वर्क करें, देखें कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, कौन सा चैप्टर रिपीटेडली आता है, किस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं और उससे प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव वाला जो चैप्टर है विच इज एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ उसमें कैलकुलेशंस आपको ठीक से करनी है और 4 मार्क्स आपके वहां पे पक्के हो जाते हैं। मेजर हेड सब हेड वाला भी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। आप 1-2 घंटे बैठकर सारे मेजर हेड सब हेड लर्न कर सकते हो, 3 मार्क्स आपके वहां पे पक्के हो जाते हैं। आपने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज को अच्छे से प्रिपेयर किया ही होगा। सो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। सिलेक्टिव स्टडिंग करने को वैसे मैं कभी एनकरेज नहीं करती, बट इस समय पर अगर आप कहीं 60-70 में स्कोर कर रहे हो और आपको 85+, 90+ तक उसे लेकर जाना है, देन यू हैव टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क। ओके, सो I am sharing a plan with you. This is just plan A. This is not the only plan. आप इसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, बिकॉज हर बच्चे का पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस सबकी अलग अलग होती हैं, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करें, बट दिस इज अ गुड प्लान। इससे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे यू जस्ट राइट ऑल द डेज दैट आर लेफ्ट एंड जो भी आपका फर्स्ट एग्जाम है, जैसे लेट्स से इंग्लिश आपका फर्स्ट एग्जाम है 22nd of Feb को, तो 5 दिन इससे पहले तो आपने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है, नथिंग एल्स।
तो 17, 18, 19, 20, 21 आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये तो पहले ही ब्लॉक कर दो, इन डेज में और कुछ नहीं होगा। नाउ जो दिन आपके पास बचे हैं, सो आई एम अज्यूमिंग कि अब आप 10 से 12 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, और ये टाइम बहुत होता है अगर आप फोकस से पढ़ लें। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of Jan, लेट्स से फंडामेंटल्स चैप्टर जो है पार्टनरशिप में, 3 दिन आप फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं, 3 से 4 घंटे अकाउंट्स को दें, 2 से 3 घंटे इकोनॉमिक्स को दें, और 2 से 3 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट को, जैसे मैथमेटिक्स इफ यू हैव, और फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज ऑफ कोर्स। इसके साथ आप नेशनल इनकम कर सकते हैं 3 दिन, ये दोनों हो जाएंगे आपके। दिस इज एन एग्जाम्पल। गुडविल आप 1 दिन में कर सकते हैं। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 3-4 आवर्स स्ट्रेट, आप गुडविल कर सकते हैं, साथ में मनी बैंकिंग कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। चेंज इन PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 दिन में कर सकते हैं। देन एडमिशन आप 2 दिन में कर सकते हैं। रिटायरमेंट आप 2 दिन में कर सकते हैं। 1 दिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जर्नल एंट्रीज, और 1 दिन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। डेथ आप 1 दिन में कर सकते हैं। डिसोल्यूशन के लिए 2 दिन। शेयर्स थोड़ा लंबा चैप्टर है, 4 दिन। डिबेंचर्स के लिए 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव कॉमन साइज वाला जो चैप्टर है 2 दिन। रेशियोज के लिए 2 दिन। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए 2 दिन। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज करें। साथ में आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सो ADAS वाले चैप्टर्स थोड़े बड़े चैप्टर्स है, 3 दिन में आप ये कवर कर रहे हैं। देन गवर्नमेंट बजट आप 2 दिन में कर रहे हैं। BOP और फॉरेक्स को आप साथ में कर रहे हैं, लेट्स से 3 डेज में। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आपने बहुत बार पढ़ा होता है ये चैप्टर, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो इसे हम रिपीटेडली पढ़ते हैं। देन यू हैव इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, 1 दिन में कर सकते हैं। देन LPG वाला चैप्टर 2 दिन में कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 2 डेज। रूरल डेवलपमेंट भी 2 दिन में आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बहुत सारे टेबल्स हैं, ट्रेंड्स हैं, इसको थोड़ा टाइम लगता है, 2 दिन में आप कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर इजी है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ टिपिकल चीजें नहीं है। इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला चैप्टर आप 2 दिन में कर सकते हैं। देन यहाँ पर लाइक आई सेड, आप मैथ्स को टाइम दे रहे हैं, साथ में बिजनेस स्टडीज को टाइम दे रहे हैं। बिजनेस स्टडीज के लिए आप ब्रॉड स्ट्रैटेजी बनाएं कि ज्यादा फोकस बुक 2 पर करें, क्योंकि उसी में ज्यादा टाइम लगता है। बुक 1 में तो फिर भी आपने काफी पढ़ा होता है, तो बुक 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से 3 से 4 दिन लग सकते हैं इस पर, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 3-4 आवर्स एवरी डे ओनली दिस सब्जेक्ट। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 दिन। मार्केटिंग आपने अपने वाइवा के लिए प्रिपेयर किया हो सकता है, तो 3 डेज। काफी कुछ है इस चैप्टर में करने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आप 2 दिन में कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं टोटल 11 डेज। देन रेस्ट ऑफ द डेज यू गिव टू द फर्स्ट बुक, जिसमें ऑफ कोर्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन अदर 3 चैप्टर्स यू हैव योर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से टाइम देना है। सो ये आपका एक ब्रॉड प्लान हो गया। देन 14, 15, 16 फेब को मैंने ये 3 दिन रखे हैं कि सिर्फ आप 3 घंटे वाले पेपर करेंगे। 3 घंटे वाले 2 पेपर आप हर रोज कर सकते हैं। जैसे 1 दिन आपने अकाउंट्स के 2 पेपर कर लिए, 1 दिन आपने इकोनॉमिक्स के 2 पेपर कर लिए, 1 दिन आपने बिजनेस के 2 पेपर कर लिए। एंड इफ यू हैव मैथमेटिक्स, देन हम अज्यूमिंग कि फिर आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, तो 1 दिन आप मैथमेटिक्स के 2 पेपर कर लीजिए। सो सैम्पल पेपर्स, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी इस बार CBSE ने इशू किया। बहुत सारा कंटेंट है आपके पास करने के लिए। यू हैव टू फोकस ऑन MCQs फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। सो बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए, और समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए झोंक दो खुद को इस चीज में। पुट एवरीथिंग दैट यू हैव इनटू दिस। अभी से पढ़ने बैठ जाओ, अभी से शुरू करो। राइट इन योर नोटबुक कि आज आप क्या करने वाले हैं, कल आप क्या करने वाले हैं, एंड स्टिक टू योर प्लान। एंड रिमेंबर दिस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करोगे तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सक्सीड। एंड लेट मी टेल यू कि अभी जो आप मेहनत करने वाले हो ना, यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस फॉर एवर। आप हमेशा याद करोगे कि वो जो 12th बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने मेहनत की थी ना, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। So put everything that you have into this and start studying from right now.